हम पढ़ रहे थे मैसे और लेसे। अभी तक हमने मैसे को कवर किया, हमने देखा मैसे होता क्या है, उससे किस तरह के सवाल आते हैं। अब हम थोड़े से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, आते हैं लेसे की तरफ। लेसे, लेसे वह छोटी से छोटी संख्या है, ध्यान दीजिएगा जी, वह छोटी से छोटी, या दूसरी भाषा में बोले तो न्यूनतम, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फिर समझिएगा, लेसे वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाए। वही अपना 10, 15, 75 और 100 का उदाहरण लेकर चलेंगे। 10 और 15, 75 और 100। अब हम ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखेंगे जो इससे भी विभाजित हो जाए और इससे विभाजित हो जाए। उसको निकालने के लिए मैं पहले लिख देता हूं 30 और यहां लिख देता हूं 300। यहां पे 30 लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं 300। अब ये क्यों आए हैं, ये छोटी सी बात है। देखिए 30 से छोटी कोई ऐसी संख्या है जो 10 से भी कट जाए, 15 से भी नहीं है जी। 300 से छोटी कोई ऐसी संख्या है जो 75 से भी कट जाए और 100 से भी नहीं है जी। तो अब ये आए कैसे, वो हम डिस्कशन करेंगे कि ये आते क्यों हैं। वही अपनी पुराना तरीका, इसको मिटा देता हूं, यहां लिख देता हूं। हम कर रहे थे लेस है, संख्या हमारी वही 10 और 15 और 75 और 100। ये हमने इसलिए लिए तो बहुत इजी है, ये इनकी इजी कैलकुलेशन आती है। वही दोनों तरीके इसमें भी हैं, भाग विधि एंड अल्टीमेटली गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड विधि। देखिएगा, जैसे हमने मैसे में बताया था कि भाग विधि की अपनी जरूरत है और गुणनखंड विधि की अपनी जरूरत है। ठीक यही बात यहां पे भी लागू होती है। यही बात, भाग विधि अपने लिए जरूरी है और गुणनखंड विधि अपने जरूरी है। और बाकी जो इतने ये वीडियोस में बता रहे हैं कि 1 मिनट गुणनखंड, 10 सेकंड में गुणनखंड, वो सिर्फ कुछ सवालों, कुछ टाइप के क्वेश्चन, कुछ पर्टिकुलर जो डिजिट होती है वहीं पे अप्लाई होता है, वो हर जगह अप्लाई नहीं होता। उन्हें भी आप सीखें, लेकिन उससे पहले इसको जरूर सीख लें। खैर, शुरुआत करते हैं हम भाग विधि द्वारा। देखिए भाग विधि में क्या होता है, ये हमारी फॉर्मेशन होती है लिखने की। 10 और 15 गुणनखंड करने शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इसके बाद 1 दूनी 2, 1 तिया 3, फिर तो 1 से ही कटेगा। अब हमने देखा था लेसे में, भाग विधि में हम करते हैं हम, तो उनका वो गुणनखंड और प्लस वो संख्याएं जो बच जाती हैं। तो गुणनखंड कौन सा है, 5, और बची क्या 2 और 3, यानी 5, 2 और 3। इनका गुणनफल ही इन दोनों संख्याओं का लेसे होगा, यानी 5 गुणा 2 गुणा 3, 5 दूनी 10 तिया 30, 5 दूनी 10 तिया 30। 75 का उठा लेते हैं और 100 का, तो 75 और 100। सबसे पहले काटेंगे 5 से 15 बार, 20 बार गया। फिर काटेंगे 5 से 3 बार गया, 4 बार गया। अब 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन्हें काट सके। सो वही नियम, ये दोनों, ये एंड ये का मतलब है जो बची हुई संख्या है, यानी 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 4, पाने पाने 25, 25 थी 75, 75 चौका 300। ठीक है जी, ये हमने सीखी भाग विधि। आप बड़ी से बड़ी संख्या, कैसी भी संख्या हो, 2, 4, 6, 8, मतलब उनके जब ही हमें, ये होती है हमारी गुणनखंड विधि लेसे निकालने के लिए, सॉरी भाग विधि। अब हम आते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के लिए क्या थी हमारी संख्याएं, 10 थी और 15 थी, और ये 75 थी और ये 100 थी। वही 10 के गुणनखंड करेंगे 5 गुणा 2, 15 का गुणनखंड करेंगे 5 गुणा 3। अब देखिएगा जी, 75 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 3, और 100 का गुणनखंड करेंगे तो वो हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 4। जब हम 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का गुणनखंड विधि से लेसे निकालते हैं तो उसका एक नियम ये होता है कि जो जो कॉमन है उसे एक ही लेते हैं। जैसे यहां दोनों का 5 कॉमन है तो यहां से सिर्फ 5 लिया जाएगा, बाकी बची हुई संख्या, और यहां से दोनों का 5 और 5, यानी 25 कॉमन है, पाने पाने 25, पाने पाने 25, तो 25 गुणा बची हुई संख्या। तो 25 थी 75 चौका 300, और 5 दूनी 10 दिया 30,
भाग विधि भी आ गई और गुणनखंड विधि भी आ गई। वही 10 और 15 के थे हमारे, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। कहाँ वैल्यू है, जब हम आगे सवाल करेंगे तब देखेंगे। अथाक तरीके आपको इस समय YouTube पे बताए जाएंगे। 1 सेकंड में सीखिए, 50 मिनट, 2 सेकंड में सीखिए, 5 मिनट में सीखिए। अगर नहीं सीखे तो मेरी वीडियो मत देखना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। मैं आपको बताता हूँ, वो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जब तक आपके पास, आप बेसिक से नहीं कर सकते, आप कहीं ना कहीं जाके ऐसी जगह धोखा खाओगे जहां आपको कोई विकल्प भी नहीं होगा। खैर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। बोला है 24, 36 और 40। 24, 36 और 40 का लैस है, बताओ। सीधा पूछा है जी, का लैस है। दोनों विधि आएंगी अपनी, भाग और गुणनखंड। भाग में लिखते हैं हम कैसे, 24, 36 और 40। गुणनखंड में कैसे लिखते हैं, 24, 36 और 40। करना शुरू करो। कौन सी संख्या है सबसे बड़ी जिनको काटना शुरू करते? 4, 4 सिंह 24, 4 नाम 36, 4 दही 40। अब क्या बचा, 2, 2 तिया 6, 9 का 9 ही आ जाएगा, 2 पंजे 10। क्या बचा, 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5। देखिएगा जी, 4, 2, 3, 3 और 5, यानी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये क्या होगा, 4 तिया 12 दूनी 24, 72 पंजे 360। यहाँ आ जाओ, ये तो आया हमारा भाग विधि से 360। अब यहाँ आ जाओ गुणनखंड विधि से। 8 तिया 24, 4 नाम 36 और 8 पंजे 40। अब ये मत बोलिएगा कि ये रटे हुए हैं, ये प्रैक्टिस है, आपकी भी ऐसी होगी, और नहीं होगी तो आप भविष्य में ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे। 8 तिया 24, क्योंकि 8 के हमने एक जगह कर दिए, 3 के हमने, सॉरी 2 वाले हमने एक जगह कर दिए, 3 वाले एक जगह, 5 वाले एक जगह कर दिए। सबसे बड़ा उठाते हैं हमेशा, 9 गुणा 8 गुणा 5। यहाँ 3 वाले में सबसे बड़ा 9 है, यहाँ 4 वाले में, 2 वाले में सबसे बड़ा 8 है, और यहाँ 5 है। 8 नाम 72 पंजे 360। लैसे क्या निकला है, 360। क्वेश्चन नंबर 24, 20, 28, 29 और 33 इसी तरह के सवाल हैं, बस लैंग्वेज बोल दी होगी। क्वेश्चन नंबर 30, 24, 20, 28, 29 और 33 इसी तरह के सवाल हैं, बिल्कुल लैंग्वेज थोड़ी सी बदल गई होगी। क्वेश्चन नंबर 24 मैं सोचता हूं मैं आपको और करवा दूं। क्वेश्चन नंबर बताते हैं 24। बोला है 1 से 10 तक, समझिएगा जी। बोला है वह छोटी से छोटी कौन सी है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 10 तक और 10 सहित, 10 तक और 10 सहित सभी पूर्णांकों द्वारा विभाजित हो या विभाज्य हो। देखिए जी, लैसे की हमने फॉर्मेशन क्या बताई थी, लैसे की हमने फॉर्मेशन यही बताई थी कि लैसे की फॉर्मेशन या उसकी डेफिनेशन हमने क्या बताई थी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाए। पूछा क्या है यहाँ, उसने बोला है भैया 1 से 10 तक, 10 सहित सबसे छोटी संख्या बताओ जो इन सब से कट जाती हो। वो कहना चाह रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वो पूछ रहा है ऐसी सबसे छोटी संख्या बताओ जो इन सबसे कट जाए, यानी कि लेस है, यानी कि लेस है। सिंपल सी बात है। क्या बोला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का लेस है, बताओ। बिल्कुल क्लियर, यही ये बोला है। अब करना शुरू करते हैं। 1 को तो छोड़ ही दो, देखिए यहां 2 है, यहां 4 है और यहां 8 है। अगर हम इसको भाग विधि से करते हैं देन हम बर्बाद हो जाएंगे। तो हमें बर्बाद नहीं होना है, बर्बाद का मतलब है बहुत बड़ा हो जाएगा। हम क्या देखेंगे, 2, 4, 8, 2 की सबसे बड़ा गुणनखंड यहां बन रहा है गुणज 8, यानी उसमें 4 भी कवर हो गया, 2 भी कवर हो गया। यहां से उठाओ 8, इसे भी काटो, इसे भी काटो, इसे भी काटो। 3 का क्या है 9, ये भी खत्म और ये भी खत्म। 5 का क्या है, देखिएगा जी 5 का कोई गुणज नहीं है यहाँ पे। 5 का गुणज होगा 25 और हम चले हैं 10 तक, तो यहाँ 5 का 5 ही आ जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ से 5 निकलेगा ना तो 5 दूनी 10 होता था 10, 5 गुणा 2, और यहाँ 5 आ गया तो यहाँ 2 बच गया था, और 2 ऑलरेडी 8 में यहाँ कवर हो गया। अब बचा 6 कहाँ कवर हो गया, 3 दूनी 6, 2 यहाँ आ गया 8 में और 3 आ गया यहाँ 9 में, बचा क्या 7। फिर देखिएगा जी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सबसे पहले कोई बड़ा है तो उसके गुणनखंड कर दो। 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, 4 का हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का हो जाएगा 2 गुणा 3, 7 का 7 ही रहेगा, 8 का हो जाएगा सबसे बड़ा 8, 9 का हो जाएगा 9 और 10 का हो जाएगा 2 पंजे 10। तो देखिए यहाँ से 5 निकला, यहाँ इसमें से 8 निकला, यहाँ से और यहाँ से 5 निकला, 9 सबसे बड़ा 3 का हो ही गया और 7 अपने आप में है।
8 नाम 72, 72 पंजे 360, 360 इंटू 7, 0 7 छिंग 42, 7 21 4 25, 2520। क्वेश्चन नंबर 24 था ये। आपके बाकी के क्वेश्चन नंबर 20, 28, 29 और 33 इसी से हैं। इसी में थोड़ी सी अब कैटेगरी हो जाती है, वो पूछेगा किसी संख्या का लैसा निकलवा लेगा। क्वेश्चन नंबर उठा रहे थे हम 31, बोला था वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 20 से पूर्ण भाज्य हो। 12, 15 और 20 से तो पूर्ण भाज्य हो, भाज्य यानी कट जाती हो, और अपने आप में वो पूर्ण वर्ग भी हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों का लैसे निकालेंगे। ठीक है जी। ऐसी संख्या कौन सी जो इन तीनों से कट जाए, सबसे पहले तो वो क्या होती है, उनका लैसे होती है। अब लैसे निकालने के लिए भाग विधि, गुणनखंड विधि, भाग विधि भी कर लो चाहे गुणनखंड विधि कर लो, लेकिन मैं यहां करूंगा गुणनखंड विधि। 12, 12 को कर दूंगा, लिख दूंगा मैं 4 तिया 12, 15 को लिख दूंगा 3 पंजे 15, और 20 को लिख दूंगा 4 गुणा 5, 4 पंजे 20। यहां से 4 लिया, यहां से 3 लिया, यहां से 5 लिया, कितने हो गए 4 गुणा 3 गुणा 5, 4 तिया 12 पंजे 60। अब इनका वर्ग जो आया ना, सॉरी इनका जो लैसे आया वो है 60। बोला है सबसे छोटी हो, इनसे कटती हो और अपने आप में पूर्ण वर्ग हो। अब हमें यहां पे सहारा लेना पड़ेगा अपने विकल्पों का। विकल्प क्या है, 400, 900, 1600 और 3600। 400, 900, 1600 और 3600। अब देखिए साहब, यानी वो संख्या इनसे भी कटती हो और 60 का मतलब 60 से भी कटती हो, है ना, और अपने आप में पूर्ण वर्ग भी हो। 400 वर्ग तो है, क्या 400 60 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये नहीं है। 1600 क्या 60 से कटेगा? ये नहीं है, कटेगी 900 और 3600। अब देखेंगे क्या ये पूर्ण वर्ग है, 900 भी पूर्ण वर्ग है, 3600। अब हमारी कंडीशन क्या थी, न्यूनतम, यानी कि सबसे छोटी हो, अपने आप में वर्ग हो और इनसे भी कटती हो। ठीक है जी, तो वो संख्या हो गई 900, हमारा विकल्प हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 27 करवाने की शायद जरूरत नहीं है, आप इसकी घर पर प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 27 और 32 एक ही जैसे हैं, एक मैं करवा देता हूं, 27 करवा देता हूं, 32 आप इसे घर पे करेंगे। 27 बस लैसे को लैंग्वेज में पिरोने वाली बात है, शब्दों के हार में पिरोया जाएगा। बोला है 27 9वीं कक्षा के छात्रों को 6, 8, 12 तथा 16 की पंक्तियां बनाई गई, तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। बोला है अगर 6 की लाइन बनाऊं, यानी एक लाइन में 6 बच्चे खड़े करूं, या 8 बच्चे खड़े करूं, 12 करूं या 16। जब मैं 6 बच्चों को एक लाइन में खड़ा करता हूं तो जितनी लाइन बनती हैं, 8 बच्चों को करता हूं, 12 बच्चों को करता हूं, 16 को करता हूं, तो एक भी बच्चा नहीं बचता। ठीक है जी, यानी का मतलब सिंपल सी बात है कि वो ऐसी संख्या है जो इन सबसे कट जाएगी। कुल संख्या कितनी है छात्रों की जो इन सबसे कट जाएगी। वही बात है, अपनी लैसे निकालिए। हमने बोला था ना शब्दों को शब्दों के हार में पिरोया जाएगा। तो 6 को लिख देंगे 3 दूनी 6, 8 का 8 का 8, 3 चौक 12 और 16 का 16 का 16, क्योंकि ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है। यहां से उठाएंगे 16 और यहां से लेंगे 3, 16 3 48। अब या तो वो होंगे 48 छात्र या 48 का कोई गुणज। हमारे पास विकल्प क्या है साहब, 60 है, 72 है, 80 है और 96 है। 60, 72, 80 और 96, इनमें से कौन सी ऐसी है जो 48 से कट रही है? 60 नहीं कट रही, 72 नहीं कट रही, 80 नहीं कट रही, सिर्फ 96 कट रही है, यानी कि 96। 32 आप खुद कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं थोड़े से नेक्स्ट लेवल के सवाल पे। क्वेश्चन नंबर उठाते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है सवाल में? बोला है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर 16, 18, 21 कोई एक ऐसी संख्या है जिसको जब 16 से भाग दिया जाता है, 18 से भाग दिया जाता है और 21 से भाग दिया जाता है, प्रत्येक परिस्थिति में क्रमशः 3, 5 और 8 शेषफल बचता है। यानी जब उसे 16 से भाग देते हैं तो 3 बच जाता है, 18 से भाग देते हैं 5 बच जाता है और 21 से भाग देते हैं 8 बच जाता है। सबसे सिंपल तरीका है और यही एक तरीका है। इनका डिफरेंस देख लो, 13 है, 13 है, 13 है। लैसे निकालो, उसमें से 13 घटा दो। अब देखिए किसका लैसे निकालना है, इनका नहीं जी, मैसे में हमने उस डिफरेंस का निकाला था, यहाँ है लैसे, लैसे में निकालते हैं इनका 16, 18 और 21 का। 16 का तो 16 ही हो जाएगा, 18 का हो जाएगा 2 नाम 18 और 21 का हो जाएगा 3 7 21, यानी 16 गुणा 9 गुणा 7, 16 निम्मा 144, 144, 7 चौक 28, 64 98, 98 और 2 98 और 2 100, 108। क्या बोला था जी? सबसे पहले डिफरेंस देख लीजिए कितना डिफरेंस है। अब इनका लैसा निकालो, इस डिफरेंस को इसमें से घटा दो, माइनस कर दो 13,
5, यहाँ बचा 9, 9। 995 वो संख्या है जिसको जब 16 से 18 और 21 से भाग देंगे तो क्रम से 3, 5 और 8 बचेगा। सवाल नंबर आपका 35, 36, 39 और 43 बिल्कुल इसी पर डिपेंड है। अब थोड़े से और अगले लेवल पर चले हम। सवाल नंबर उठा दे 37। क्वेश्चन नंबर है 37। क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला वह सबसे छोटी संख्या जिसे 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आए। लेवल अगला नहीं है, समझ की बात है, लैंग्वेज की बात है। बोला है 25, 40 और 60। 25, 40 और 60 से जब हम भाग देंगे तो हर बार 7 बचेगा। यानी कि बिल्कुल सिंपल सी बात है, इनका लैसे पूछा है और लैसे में 7 जोड़ दो, वो हमेशा उतना ही बचेगा। लैसे निकाल लो, 25 का तो हो गया 25 का 25 ही 25, क्योंकि ये है पौने पौने 25। ये हो गया 40 का पौने अट्ठे 40, 25 का 25 ही है, 40 का हो गया पौने अट्ठे 40 और 60। अब 60 को हम किस में तोड़ें? 12 पंजे 60 है ना, 20 तिया 60, 15 चौका 60। अब 60 को हम क्या लिखेंगे? 5 गुणा 4 गुणा 3। क्यों जी? क्योंकि हमने मूल खंडों में तोड़ दिया। यहां से लेंगे 25, यहां से लेंगे 8, यहां से लेंगे 3। 25 अट्ठे 200, 200 तिया 600। अब 600 में 7 जोड़ो, वो संख्या हो जानी चाहिए 607। लेकिन सतर्क हो जाइए अपने विकल्प के अनुसार। क्वेश्चन नंबर कर रहे थे हम 37, विकल्प में है 609, 593, 1207 और 607। 607 है। इनके 607 अगर नहीं होती, यहां मान लीजिए ये होता 610, तो हमारी 1207 हो जाती। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो 6 का गुणनखंड होना चाहिए और तब उसमें 7 जुड़ेगा। तो 6 का अगला भाज्य गुणज हो जाता 1200 और 1200 में फिर 7 जुड़ जाता, देन वो 1207 होती। क्वेश्चन नंबर ठीक इसी तरह का आपका आएगा 38, 40 और 42। ठीक है जी। लैसे में से हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले देखा लैसे होता क्या है, लैसे के सवाल कैसे बनते हैं। फिर उसमें देखा कि ऐसा वो संख्या सवाल इस तरह के बनते हैं कि पहले संख्या लैसे निकलवाएगा, फिर वो अपने आप में पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। उसके बाद लैसे में से जो शेष बचाएगा, फिर शेष में से समान शेष बचाएगा। अब थोड़े से आगे के लेवल के सवालों पर चलते हैं हम। इस बार क्या होगा, कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि किन्हीं संख्याओं का तो लैसा होगा और एक चौथी संख्या से भी कटता होगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर उठाते हैं 50। सवाल आपके डिस्प्ले पे आएगा, मैं पढ़ देता हूं यहां से। बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 5, 6, 7, 8 से तो विभाजित हो, से विभाजित होने पर 3 प्राप्त होता है लेकिन 9 द्वारा विभाज्य भी होती है। 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर तो शेषफल आता है 3, लेकिन 9 द्वारा विभाजित होती है। हमने पीछे समान शेष वाला पढ़ा था जिसमें 7 था, तो यहां था 5, 6, 7 और 8। सबसे पहले निकालेंगे इनका लैस है। ठीक है जी। 5 का 5 ही 5, 6 का लिख देंगे 2 गुणा 3, 7 का 7 ही 7 और 8 का 8। यहां से 7, यहां से 5, यहां से 8, यहां से 3। 7 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 3, 7 5 अट्ठे 40, 4 7 28, 28 3 84, 840। ऐसी कैलकुलेशन आप भी करोगे भविष्य में। 8 5 40, 4 7 28, 8 दिया 4 7 28 और 28 3 84, 4 840 आ गया। क्लियर है जी। कह रहा है कि ये तो निकला नहीं। सवाल क्या था कि इससे तो विभाजित होगा 3 बचाए और 9 से पूर्ण विभाजित हो जाए। मान लीजिए 840 था, अब संख्या वो या तो 840 + 3 होगी या फिर 840 का कोई गुणज +3 होगी। सबसे पहले 840 का देख लेते हैं, क्या 9 से कटेगी? 9 9 81, 3 और 3। देखिए जी, संख्या पद्धति में आपको एक बात बताई जाती है कि कौन सी संख्या 9 से कटेगी, कौन सी संख्या 3 से कटेगी, कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी संख्या 5 से कटेगी। वहां आपने नहीं सीखा है, देन हम उस पर डिस्कशन करेंगे, तब हम देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ इसको बड़े तरीके से ही कर रहे हैं। 843 से नहीं कटी। अब अगर 843 का नहीं, 840 का गुणज +3, 840 गुणा 2 + 3, 2 0 0 सॉरी 2 0 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, जोड़ दिया 3, 8 3 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18। इस बार ये 9 से कट जाएगी। 9 एकम 9, 7 8, 9 अट्ठे 72, 6 3 9 7 63।
क्या है वो संख्या? 1683 हमारे विकल्प में है, 50 का है सी। क्या बोला था? सवाल ये था कि कोई ऐसी संख्या जो 5, 6, 7, 8 से काटने पे 3 बचाती हो लेकिन 9 से पूर्ण कट जाती हो। तो क्या करना था हमें? 5, 6, 7, 8 का लैसे निकालो, लैसे निकाल के उसमें 3 जोड़ो, 3 जोड़ने पर उसको काट के देखो, अगर वो 9 से कटती है तो वही है, इनकेस अगर नहीं कटती है तो उसमें से फिर 3 घटाओ, यानी कि लैसे या तो वो लैसे होगा उसमें 3 जुड़ के कट जाएगी, या फिर लैसे का कोई गुणा जो होगा उसमें 3। ऐसा नहीं कि 843 आपने पहले लिखा, 840 इसका लैसे निकाला, फिर उसमें 3 जोड़ा, नहीं कटा तो 843 का दुगना कर दिया। नहीं जी, लैसे ये है और इसमें 3 जुड़ना है, लैसे का गुणा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 51, 52, 53, 54, 55, 56 यही है जी। 57 57 इसी सवाल को लैंग्वेज में पढ़ाया गया है। मैं करके दिखा देता हूं, आप भी घर पे कीजिएगा प्रैक्टिस इसकी। क्वेश्चन नंबर 57, उसने बोला है कि एक आदमी के पास कुछ बक्से हैं जिन्हें पार्सल में रखना है। यदि वो 3, 4, 5 या 6 रखता है तो उसके पास 1 बच जाता है, यानी 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और 6 उसके पास कुछ बक्से हैं, उन्हें एक पार्सल में रखता है। वो अगर एक पार्सल में 3 डब्बे या 4 डब्बे या 5 डब्बे या 6 डब्बे रखता है तो उसके पास हर बार 1 बच जाता है। लास्ट टाइम क्या बच रहा था? 3 बच रहा था, इस बार क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। यदि वह पार्सल 7 में रखता है, यानी यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो कुछ नहीं बचता। वही बात थी कि 9 से कुछ नहीं बचेगा, 7 से मतलब वहां पे क्या होता था? 9 से काटने पे कुछ नहीं बचता था, और यहां पे 7 से काटने पे कुछ नहीं बचेगा। देखिए जी, 3 का 3 ही 3, 4 का 4 ही 4, 5 का 5 ही 5 और 6 का लिख दिया 2 गुणा 3। यहां से 3 लिया, यहां से 5 लिया, यहां से 4 लिया, 5 दिया 15 चौका 60। अब 60 में 1 जोड़ो जी, क्या 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब 60 का दुगना करो, 120 + 1, क्या 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 6 तिया 18, 181 नहीं कटेगा। 6 चौक 24, 241 क्या कटेगा? 7 दूनी 7 तिया 21 नहीं कटेगा। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 301 क्या कटेगा? 7 चौक 28, 7 तिया 21 कट गया जी। मैंने थोड़ा फास्ट करके दिखाया है, 60 का हर बार गुण लिया है। 60 गुणा 1 + 1, 60 गुणा 2 + 1, 60 गुणा 3 + 1, 60 गुणा 4 + 1, 60 गुणा 5 + 1, जहां कट जा। 60 एकम 60 और 1 61 नहीं कटेगा। 60 दूनी 120 और 1 121 नहीं कटेगा। 60 तिया 121, 181 नहीं कटेगा। 241 नहीं कटेगा। 301 कट गया, 7 चौक 28, 7 तिया 21। तो वो क्या है जी? 301, और हमारा उत्तर है 57 का सी। हो गया। लेसन में से हमने पढ़ा। लेसन में से आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी, आपके डाउट हैं, आप हमें टेलीग्राम कीजिए। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही रहने वाला है वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।